ढोलकपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा जंगल था। उसी जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मोनू और अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका पति किसी दूसरे जंगल में किसी सेठ के पास काम करता था। थोड़े दिनों के लिए मोनू चिड़ा छुट्टी पर अपने घर आया था और आज ही उसे फिर से काम पर दूसरे जंगल जाना था। मोनू कोमल से कहता है, अरे कोमल, आज मैं वापस जा रहा हूँ, तुम अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना। कोमल अपने पति से कहती है, आप तो चले जाओगे, मैं पीछे से अकेले ये सब कुछ कैसे संभाल लूँगी। आपको मैंने कितनी बार बोला है उस सेठ के पास से काम छोड़ दो और अपने जंगल में ही कुछ नया काम शुरू करो। फिर मोनू कहता है, कोमल, मैं यह सब तो आपके लिए ही कर रहा हूँ ताकि हम आराम से जीवन गुजार सकें। इतना कहकर मोनू अपने काम पर लौट जाता है। अब चिड़िया और उसका बेटा फिर से अकेले हो जाते हैं। अब चिड़िया को ही अपना घर संभालना था और अपने बेटे का ध्यान भी रखना था। अब यह सब चिड़िया अकेले ही करती थी। उसी जंगल में कालू नाम का एक चालाक कौवा भी रहता था। वह जंगल के पशुओं और जानवरों को मूर्ख बनाता था और अपनी चालाकी से उनका भोजन चुराता था। एक दिन चिड़िया भोजन की खोज में निकली। वह काफ़ी समय तक भोजन खोजने में भटकती रही। उड़ते उड़ते वह एक गांव में पहुंची। वहां उसे छत पर एक रोटी दिखाई दी। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने घर की ओर चलने लगी। रास्ते में उसे कालू कौवे की नज़र चिड़िया पर पड़ी। कालू मन ही मन सोचने लगा, अगर यह रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कालू चिड़िया का पीछा करने लगता है। चिड़िया का पीछा करते करते चिड़िया एक नदी के पास पहुंचती है और चिड़िया को प्यास लग जाती है। चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए नदी के पास आई और उसने रोटी का टुकड़ा नीचे रख दिया। कालू यह सब छुपकर देख रहा था। जैसे ही चिड़िया पानी पीने लगी, कालू ने झट से रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गया। चिड़िया बेचारी देखती रह गई और फिर से निराश होकर अपने घर लौट आई।